चलो दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। चलो यार, चलो ठीक है। चलो तो हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो टॉलेंट टेस्ट मतलब जो भी एल्डिहाइड होगा, अगर उसको आप AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा दोगे, या सिल्वर का कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो क्या करेगा, कंटेनर में क्या करेगा, बीकर में क्या करेगा, सिल्वर मिरर टाइप का, मतलब सिल्वरिंग, जो मिरर के पीछे सिल्वरिंग होता है ना, सिल्वरिंग हो जाएगा। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई कि मेरा एल्डिहाइड है। ये कीटोन के साथ नहीं करता है। आगे मैं बात करूं कि अगर एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड बेसिकली मतलब एल्डिहाइड को करता क्या है, टॉलेंट। तो टॉलेंट काइंड ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है और सिल्वर प्लस को ये रिड्यूस करके पीपीटी बना देगा। क्या बना देगा, पीपीटी बना देगा। ये बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए करेक्ट है, बट ये कीटोन के लिए करेक्ट नहीं है। आगे बात करें ग्लूकोज, ये क्या है, डी ग्लूकोज, ये क्या है, डी ग्लूकोज। तो क्या डी ग्लूकोज देगा टॉलेंटेज से, डी ग्लूकोज टॉलेंटेज देगा। ये है आपका डी फ्रुक्टोज, ये क्या है आपका डी फ्रुक्टोज। हम लोग सैटरडे को पढ़ने वाले हैं डी कैसे पता करते हैं, मैं बता दूंगा, मैंने आपको आइसोमी में बता दिया है कि डी कैसे पता करते हैं। याद करो, किसी को याद हो तो बताओ मेरे को। तो ये आपका टॉलेंटेज देगा। तो बोलोगे सर ये तो कीटोन है, ये तो एल्डिहाइड नहीं है, टॉलेंटेज क्यों देगा। बिल्कुल, तो ये टॉलेंटेज क्यों दे रहा है, इसका रीजन है अल्फा हाइड्रोक्सी, लिखो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन, ये आपका टॉलेंटेज देता है। मतलब अगर अल्फा कार्बन पे OH अवेलेबल है विथ रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड और कीटोन, तो वो आपका टॉलेंटेज देगा। इसका रीजन क्या है गाइस, इसका रीजन है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बना लेगा, और एल्डिहाइड बना लेगा तो क्या करेगा, ये टेस्ट देगा। किसी को दिक्कत, बोलो फटाफट, किसी को दिक्कत है बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, क्लियर है। तो ये क्या एरोमेटिक में भी हो सकता है? एरोमेटिक में भी हो सकता है, बिल्कुल। चलो ठीक है, क्लियर है, समझे ना। चलो कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट। यहाँ फिनाइल भी रहता तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। चलो तो एक्सेप्शन क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। चलो तो एक एक्सेप्शन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक साथ एक्सेप्शन लेते हैं। मेरे को बताओ टॉलेंट टेस्ट बेसिकली क्या है, जल्दी बोलो, टॉलेंट टेस्ट क्या है। आपका सिंपल सा एल्डिहाइड का टेस्ट है, बोथ एलिफेटिक एंड, जल्दी बोलो, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। क्लियर है, बोलो बोलो बोलो, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। पहला एक्सेप्शन क्या मैंने बताया, फ्रुक्टोज का एग्जांपल, पहला एक्सेप्शन मैंने क्या बताया, फ्रुक्टोज का एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये भी टॉलेंट टेस्ट देगा। देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या करेगा, जल्दी बताओ क्या करेगा, टॉलेंट टेस्ट आपका देगा। चलो ठीक है, ये आपका टॉलेंट टेस्ट आपका देने वाला है, टॉलेंट टेस्ट आपका देने वाला है, यस। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। मान लो मेरे पास है PHNH3+ Cl-, एनालिनियम क्लोराइड है, क्या ये टॉलेंट टेस्ट देगा। टॉलेंट टेस्ट का मतलब क्या है, बेसिकली Ag जो है Ag+Ag में कन्वर्ट होना चाहिए, तो AgCl YPPT बन जाएगा, ये भी देगा टॉलेंट टेस्ट। ओके चलो आगे बात करें फॉर्मिक एसिड, बात करें फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी आपका टॉलेंट टेस्ट देता है, इसका रीजन है क्योंकि इसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप अवेलेबल है, ये एक्सेप्शन है। फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड विच कैन गिव टॉलेंट टेस्ट, उसके अलावा कोई और एसिड नहीं दे पाएगा क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड का ग्रुप है, इसके अंदर एल्डिहाइड का ग्रुप है। फोर्थ अगर बात करें कि मेरे पास टर्मिनल अल्काइन है, मान लो मेरे पास टर्मिनल अल्काइन है, इसको अगर मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन करूं तो ये व्हाइट पीपीटी दे देगा, क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी दे देगा, क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी दे देगा, क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी दे देगा। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि टर्मिनल अल्काइन है, क्या है, टर्मिनल अल्काइन है। ये आपके कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करें, हम लोग 4 को लेके बात करते हैं, वो ये है कि अगर एक कार्बन पे एक OH है, एक OET है, और कोई और दूसरा ग्रुप है बट एक हाइड्रोजन है, तो क्या ये टॉलेंट टेस्ट देगा, पता करते हैं क्या ये टॉलेंट टेस्ट देगा, ये हम लोग जो है वो पता करते हैं। सबसे पहले बताओ ये एसिटल है या हेमी एसिटल है, सोच के बताओ, ये कार्बन कैसा है, एसिटल है या हेमी एसिटल है, सब लोग सोच के बताओ। हेमी एसिटल। हेमी एसिटल है, कैसे पता किए बताओ मेरे को, कैसे पता किए, जल्दी बताओ कैसे पता किया आप लोग ने, बोलो कैसे OH किया। सर टू एक आर। में एक में OH है और एक में एक OR है, बिल्कुल। ये क्या OR है। करता है, ये वाला लोन पेयर इधर आ जाएगा
और ये OET को भगा देगा, तो ये एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बोलो। एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बोलो। एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। ये लोन पेयर इधर आ जाएगा और ये OET को भगा दे, तो क्या ये एल्डिहाइड बनेगा, यस या नो। अरे हाइड्रोजन है ना भाई, देखो इसके पास हाइड्रोजन है, बनेगा एल्डिहाइड, बोलो हाँ या ना। तो ये आपका Yes, sir. हेमी एसिटल टॉलेंट टेस्ट देता है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी हेमी एसिटल टॉलेंट टेस्ट देगा, ऐसे को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्या सर बोलते हैं? एक तो एल्डिहाइड बन जाएगा और हाँ, एक तो हाँ। आपका अल्कोहल बन जाएगा ना, हाँ इथेनॉल ठीक है, बन हमें जाएगा। हमें हमें मतलब है टॉलेंट टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलो, इसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। जो भी हेमी एसिटल आपका टॉलेंट टेस्ट देगा, उसको क्या बोलेंगे गाइस, उसको क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, उसको क्या बोलोगे? कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। ये आपको परसों बायोमोलिक्यूल्स में दोबारा मैं पढ़ाऊंगा, और आपको कुमार सर ने भी पढ़ा रखा होगा, चाहे जिसने भी बायोमोलिक्यूल पढ़ाया होगा आपने बता रखा होगा कि आपको रिड्यूसिंग शुगर पता करने का क्या तरीका है। तो जो भी हेमी एसिटल टॉलेंट टेस्ट देगा आपका, मतलब हेमी एसिटल जनरली टॉलेंट टेस्ट देता ही है, लेकिन अगर इस टाइप का हेमी एसिटल होता, मान लो OH है और ये पहले एसिटल ले लो, एक काम करो, इसको एसिटल ले लो, ये CH3 ले लो और ये आपका OET ले लो। चलो अच्छा बताओ, ये बताओ मेरे को, ये मेरे को बोलो, ये हेमी एसिटल है, देखो तो ये हेमी एसिटल है, चेक करके बताओ तो, ये हेमी एसिटल है, बोलो तो, ये हेमी एसिटल है, देख के बताओ तो, है नहीं? ये हेमी एसिटल है, हाँ या ना? देखो ये एक्चुअली हेमी एसिटल है, एक कार्बन पे एक OH है, एक OR है, लेकिन बगल में हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज होने के बाद एक्चुअल में कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, इसलिए ये टॉलेंट टेस्ट भी नहीं देगा। क्लियर है गाइस, बोलो जल्दी से। तो ऐसा हेमी एसिटल आपका टॉलेंट टेस्ट नहीं देने वाला है जिसके पास हाइड्रोजन ना हो मिनिमम 1। अच्छा, अगर 6-7 की बात करें, मान लो मेरे पास एसिटल होता, तो क्या ये टॉलेंट टेस्ट देता? ये तो साफ ही नहीं देता, नहीं देता ना भाई लोग, बोलो यार, नहीं देता ना, ये तो नहीं देगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है? Yes, गाइस sir. क्लियर है, बोलो। ठीक है, तो ये आपका टॉलेंट टेस्ट जो है, ये क्या क्या काम आ सकता है? टॉलेंट टेस्ट बेसिकली डिफरेंशिएट करता है। टॉलेंट टेस्ट क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। अरे बोलो भाई, ऐसा नो, ये एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एल्डिहाइड का टेस्ट देगा, कीटोन का टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद ये टर्मिनल अल्काइन, ठीक है, टर्मिनल अल्काइन का भी टेस्ट है ये। उसके बाद ये फॉर्मिक एसिड का भी टेस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या एक्सेप्शन है? हेमी एसिटल को भी ये टेस्ट देता है। क्लियर है, बोलो फटाफट, क्लियर है? चलो, तो मेरे को एक्सेप्शन बताओ, कौन कौन सा एक्सेप्शन है, सब एक साथ बोलना। कौन कौन सा एक्सेप्शन है, सब एक साथ बोलना, कौन कौन सा एक्सेप्शन है? टर्मिनल अल्काइन, फॉर्मिक एसिड, हेमी एसिटल और अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ये एक्सेप्शन है। फिर से एक बार बोलो जल्दी से, फिर से बोलो, जल्दी बोलो, कौन कौन एक्सेप्शन है, एक बार बोलो सब लोग, माइक अनम्यूट करके बताओ कौन कौन सा एक्सेप्शन है टॉलेंस का, जल्दी बोलो फटाफट, टाइम नहीं है, प्लीज Terminal जल्दी करो। alkyne, formic हाँ, acid. ठीक है, and- चलो ठीक है, चलो ठीक है, सब एक साथ बोलो, फिर से एक साथ बोलो, फिर से कौन कौन सा है गाइस, कौन कौन सा है, कौन कौन सा है बताओ? टर्मिनल अल्काइन, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, टर्मिनल अल्काइन, हाँ, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उसके बाद और क्या, उसके बाद और क्या, उसके बाद Hemiacetal. हेमी एसिटल, ठीक है, क्लियर है। फ्रुक्टोज, क्या फ्रुक्टोज देगा? फ्रुक्टोज क्या ये टेस्ट देगा? Yes, sir. ठीक है, चलो, कोई डाउट यहाँ तक? चलो, अच्छा याद करो, मैंने एक टेस्ट आपको पढ़ाया था कार्बोनिल को टेस्ट करने का, वो टेस्ट का नाम क्या था, सोच के बताओ, टेस्ट का नाम क्या था? कार्बोनिल को टेस्ट करने का क्या तरीका बताया था, जल्दी बताओ, कार्बोनिल को टेस्ट करने का क्या तरीका बताया था? 2,4 क्या, जल्दी बोलो, 2,4 Dinite. 2,4 DNP, याद करो, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। वो क्या करता था, जल्दी बोलो, क्या करता था, जल्दी बताओ, क्या करता था वो, क्या करता था, जल्दी बताओ, क्या करता था वो? अरे वो रॉय कलर देता था ना यार, भूल गए क्या? अरे रेड ऑरेंज येलो रेड देता ऑरेंज था ना। येलो रॉय। चलो ठीक है, चलो चलो, ये मेरे पास मान लो, सपोज करो एक सर मेरा कंटेनर, सरनेम भी तो रॉय है। चलो ठीक है, हाँ, चलो ये मान लो मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है, ऐसा सोचो। तो रास्ते में सौरभ सिंह जा रहा था, भेलपुरी नहीं खा रहा था, ठीक है, क्लियर है, समझे ना?
उसको एक एल्डिहाइड मिला, एक में था तुम्हारा फॉर्मल, एक में था तुम्हारा एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरे में था एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये भेलपुरी नहीं खा रहा था, इसको एल्डिहाइड मिला, तो इसने सोचा कि चलो भेलपुरी तो खा नहीं रहे हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि कौन सा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो टॉलेंट क्या दोनों देगा, ये सनो, क्या टॉलेंट दोनों देगा, ये सनो, टॉलेंट तो दोनों दे देगा ना भाई लोग, अरे बोलो यार, टॉलेंट तो दोनों दे देगा ना, बोलो यार। Yes, तब क्या करें, अब हम कैसे पता करें, अब कैसे मैं पता करूं कि भाई मेरे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है या एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो उसके लिए हम लोग फेलिंग यूज करेंगे। तो फेलिंग में क्या होता है कि फेलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि मान लो इसमें मैंने डाल दिया फेलिंग सॉल्यूशन, हम इसमें डाल दिए फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये क्या करता है, Cu2O का रेड पीपीटी दे देगा, Cu2O का रेड पीपीटी दे देगा, Cu2O का रेड पीपीटी अगर दे दिया इसका मतलब तुम्हारा वो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और रेड पीपीटी नहीं दे पाया इसका मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब बोलोगे सर फेलिंग के अंदर होता क्या है, तो देखो फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो फेलिंग सॉल्यूशन में एक्चुअली होता है फेलिंग ए, ठीक है, क्लियर है, फेलिंग ए और फेलिंग बी, हम लोग दो टाइप का मिक्सचर लेके चलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। फेलिंग ए में होता है CuSO4 मतलब कॉपर +2 क्यूप्रिक सल्फेट, मतलब क्यूप्रिक सल्फेट, ठीक है ना, मतलब कॉपर सल्फेट सिंपल बोल दो, या क्यूप्रिक मतलब कॉपर 2+, ठीक है ना। और फेलिंग बी में रोसेल सॉल्ट होता है, रोसेल, ये कैसा सॉल्ट होता है, रोसेल, ये टार्टेरिक टाइप का होता है, टार्टेरिक टाइप का होता है, इसको बोलते हैं रोसेल सॉल्ट, इसको बोलते हैं रोसेल सॉल्ट, ये होता है रोसेल सॉल्ट। टार्टेरिक एसिड होता है ना, टार्टेरिक एसिड देखा, याद करो, याद है कि नहीं, टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद करो यार, तो ये टार्टेरिक एसिड टाइप का होता है, ठीक है ना, ये टार्टेरिक एसिड टाइप का होता है। इन दोनों को अगर मिला दोगे तो अपने को मिल जाएगा फेलिंग सॉल्यूशन, क्या मिल जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन। तब ये क्या करता है, ये कॉपर +2 से रिड्यूस होके कॉपर प्लस बन जाएगा, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसका मतलब जो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, जो भी आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, उसको अगर Cu2O का रेड पीपीटी दे देगा, क्या हो जाएगा, Cu2O का क्या हो जाएगा, रेड पीपीटी दे देगा, CuO का नहीं, ध्यान से, क्यूप्रिक, सर ये क्या पिछले है, वाला पेज फिर से एक बार समझा देंगे, पिछले वाला पेज। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि फेलिंग सॉल्यूशन को जैसे ही डालोगे तो एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या करेगा, Cu2O का रेड पीपीटी दे देगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब वो फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है, कॉपर सल्फेट और रोसेल सॉल्ट का मिक्सचर होता है, ठीक है ना, क्लियर है, ये पूरा मिला के होता है फेलिंग सॉल्यूशन। तो जो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा उसको अगर फेलिंग टेस्ट आप करवाओगे तो क्या होगा, Cu2O का रेड पीपीटी बन जाएगा, इसको बोलेंगे क्यूपरस, क्या बोलेंगे, क्यूपरस Q+ ऑक्साइड, ऑक्साइड। यहाँ कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एडवांस 2008 में क्वेश्चन आ गया था कि फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, CuO का रेड पीपीटी बनेगा, क्या ये सही है या गलत है, जल्दी बताओ, क्या ये Cu2O का रेड पीपीटी बनेगा या कॉपर ऑक्साइड का बनेगा या क्यूपरस ऑक्साइड का बनेगा, जल्दी बोलो, कॉपर Q+ ऑक्साइड ऑक्साइड। का बनेगा या क्यूपरस ऑक्साइड का बनेगा, सब लोग सोच के बताओ। Q+ ऑक्साइड। क्यूपरस ऑक्साइड का बनेगा ना, क्लियर कर लो, क्योंकि कॉपर +2 से कॉपर +2 से +1 में कॉपर आएगा 1 में। तो रेड पीपीटी होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए है। क्या ये बेंजल डिहाइड करेगा, ये क्या ये बेंजल डिहाइड रेड पीपीटी देगा, नहीं, बेंजल डिहाइड नहीं देगा। क्या ये कीटोन देगा, जल्दी बोलो, क्या ये एसीटोन टेस्ट देगा, क्या ये एसीटोन टेस्ट देगा, नहीं, ये कीटोन के लिए भी नहीं है और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है गाइस, जल्दी बोलो, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए। सब लोग बोलो किसके लिए है गाइस, जल्दी बोलो किसके लिए, बोलो फटाफट किसके लिए है ये, जल्दी बताओ किसके लिए। Aliphatic aldehyde. एलिफेटिक एल्डिहाइड। अच्छा बात करते हैं डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज, डी ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज का ये टेस्ट देगा फेलिंग, यस कौन-डी? ये आपका देगा, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये अच्छा। टॉलिन भी देता है और ये फेलिंग भी देता है, क्लियर है, बोलो क्लियर है सबको। सर डी ग्लूकोज मतलब जो ग्लूकोन डी जो होता है वो वाला। डी फ्रुक्टोज क्या ये देगा, मतलब फ्रुक्टोज कैसा भी हो, डी मत लिखो, कैसा भी डी और एल हो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये डी बार बार दिमाग में रहता है इसलिए हम लोग डी लिख देते हैं। मान लो फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज भी देगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी, देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन,
अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या करेगा, टॉलिन एंड फेलिंग दोनों देता है। लिखो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन विल गिव बोथ टॉलिन एंड फेलिंग, विल गिव अच्छा सर, टॉलिन तो एंड फिर फेलिंग। आपने वहाँ क्रॉस क्यों दिया है? चलो ठीक है ना, क्लियर है। फ्रुक्टोज ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग टिक मार देंगे। क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, क्लियर है, हाँ, बोलो फटाफट क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है। Yes, sir. चलो तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों दोनों टेस्ट देता है, टॉलिन एंड फेलिंग दोनों देता है। जल्दी से बोलो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कौन कौन सा दोनों टेस्ट देता है, जल्दी बताओ कौन कौन सा टेस्ट देता है, जल्दी बोलो कौन कौन सा टेस्ट देता है। Tolerance and कॉलिन और feeling. फिलिंग। चलो टॉलिन और फेलिंग दोनों टेस्ट देता है, क्लियर है, बोलो फटाफट क्लियर है। सर हाँ फिलिंग टेस्ट को ही हम क्या रॉय टेस्ट बोलते हैं? नहीं, चलो क्लियर है। रॉय टेस्ट तो तुम्हारा 2,4 DNP यूज होता है ना उसके अंदर, भूल गए क्या? हाँ हाँ सर। शर्म नहीं आती तुमको? चलो ठीक है, क्लियर है। अच्छा बेंजल डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा या निगेटिव टेस्ट देगा, जल्दी बोलो। बेंजल डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा या निगेटिव टेस्ट देगा, सोच के बताओ। बेंजल डिहाइड निगेटिव टेस्ट देगा, क्या करेगा, निगेटिव टेस्ट देगा, क्या करेगा, निगेटिव टेस्ट देगा, ठीक है ना, क्लियर है। निगेटिव सर- का मतलब टेस्ट नहीं देगा, निगेटिव का मतलब टेस्ट नहीं देगा। हाँ बोलो। सर फ्रुक्टोज दोनों ही देगा क्या? हाँ एल्डिहाइड मतलब फ्रुक्टोज टॉलिन और फेलिंग दोनों देता है। क्लियर है गाइस, बोलो। अच्छा फेलिंग के अंदर किसका पीपीटी बनेगा, जल्दी बोलो, किसका रेड पीपीटी बनेगा, फेलिंग के अंदर किसका रेड पीपीटी बनेगा, सोच के बताओ। क्यू प्लस ऑक्साइड। CU2O का रेड पीपीटी बनेगा। थर्ड लिखो बेनाडिक्ट टेस्ट, लिखो थर्ड लिखो बेनाडिक्ट टेस्ट, थर्ड लिखो सर बेनाडिक्ट। बेनाडिक्ट टेस्ट मतलब जिसमें बेनाडिक्ट रिएजेंट यूज होता है। चलो ठीक है, लिखो जल्दी करो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या होगा, इसके अंदर भी ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का टेस्ट है। लिखो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल्डिहाइड का टेस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ किसका टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपका एल्डिहाइड का टेस्ट है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एल्डिहाइड का टेस्ट है, RCHO का टेस्ट है, ठीक है, क्लियर है। ये कीटोन का टेस्ट नहीं है, ये आपका कीटोन का टेस्ट नहीं है। बेनेडिक्ट के अंदर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप इसके अंदर लेते हो कॉपर सल्फेट और एक लेते हो सिट्रिक एसिड, जो नींबू में होता है ना, सिट्रिक एसिड जो खट्टा हाँ, सर। लगता है जिसकी वजह से, ठीक है ना। खट्टा जिसमें होता है। तो इसको बोलते CuSO4 पर सिट्रिक एसिड। ये अगर ले लोगे तो ये पूरे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बेनाडिक्ट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बेनाडिक्ट सॉल्यूशन। क्या बोलते बेनेडिक्ट हैं, सॉल्यूशन। बेनाडिक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड के साथ CU2O का रेड पीपीटी दे देगा, CU2O का रेड पीपीटी दे देगा, CU2O का रेड पीपीटी दे देगा। और कीटोन के साथ ये नहीं दे पाएगा, अच्छे से लिख लो। इस केस में भी क्या होगा, CU2O का रेड पीपीटी दे देगा, ठीक है ना, क्लियर है। ऐसे बेनेडिक्ट बहुत काम का नहीं है, टॉलिन और फेलिंग ही सबसे ज्यादा काम का है, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है गाइस, यहाँ तक किसी को डाउट है। चलो ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग, आगे डिस्कस करते हैं। लिखो सोडियम बाईसल्फाइड, लिखो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ NHSO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है ना, क्लियर है। आपको आइडिया है ऑलरेडी, जैसे कार्बोनेट टाइप का चीज होता है। तो इसके अंदर जो भी एल्डिहाइड और कीटोन है, जो भी एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें क्या करता है, ये HSO3 माइनस जाके अटैक करेगा और व्हाइट पीपीटी बनाएगा, व्हाइट पीपीटी बनाएगा। तो ये कौन कौन से एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, ये सारे के सारे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन कीटोन के केस में सिर्फ और सिर्फ ये कीटो मिथाइल के केस में रिएक्शन करेगा, और किसी केस में रिएक्शन नहीं करेगा, और किसी केस में रिएक्शन नहीं करेगा। सर ये वाला क्या HSO3 है? हाँ NHSO3, ठीक है ना, क्लियर है। देखो नहीं सोडियम मतलब जो अटैक कर रहा है वो हाँ HSO3, हाँ सॉरी HSO3, हाँ चलो लिखो, लिखो सोडियम बाईसल्फाइड, लिखो सोडियम बाईसल्फाइड will only react with, लिखो will only react with, लिखो will only react with all aldehyde, all aldehyde, all aldehyde and selective ketone, selective ketone to give white PPT, to give white PPT, to give white PPT, to give
व्हाइट पीपीटी, ठीक है ना, क्लियर है। ये सिर्फ और सिर्फ सारे एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के केस में किसके साथ, कीटो मिथाइल के साथ क्या करेगा, क्या करेगा गाइस, क्या करेगा, जल्दी बोलो क्या करेगा, ये देगा। क्लियर है, क्या ये टेस्ट देगा। सर व्हाइट पीपीटी जो बन रहा है वो हाँ, क्या आपका उसका बन रहा है, मतलब एक जो तरफ रिएक्शन हो एक रहा है उसके से बाद, जो पूरी। रिएक्शन हो रहा है ना, जो रिएक्शन हो रहा है हाँ ना, उसका बन वो रहा है। तो सर इसका एक बार मैकेनिज्म दिखा देंगे। मैकेनिज्म सिंपल सा है, जैसे ये एल्डिहाइड है मान लो, ठीक है, क्लियर है, ऑलरेडी तुम्हारे बैच में हो चुका है, दोबारा तुम पूछते रहता है, टाइम वेस्ट करता है, पढ़ाई नहीं करता है। चलो HSO3 माइनस है, ये जाके अटैक करेगा, ठीक है, क्लियर है। ये तुम्हारा क्या करेगा गाइस, याद करो क्या करेगा, ये सिंपल सा बॉन्ड RCO माइनस और नीचे बन जाएगा SO3H। SO3H, ठीक है, क्लियर है। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड लगेगा, चिंता मत करो, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ऐसा रहेगा ना। अरे बोलो यार, जल्दी बोलो सर फटाफट, क्लियर है, ऐसा कुछ रहेगा ना, बोलो हाँ सर। फटाफट, क्लियर है, हाँ या ना, चलो ठीक है, हाँ सर। क्लियर है। चलो तो ये सिंपल सा क्या अच्छा अच्छा सर, वो जो O माइनस है मतलब उसमें फिर से उसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर से किसके बाद नहीं, उसे सोडियम प्लस रहेगा, कोई ओ हाँ दिक्कत, सोडियम प्लस रहेगा। सोडियम प्लस रहेगा, कोई चिंता नहीं, इसमें क्या है, सोडियम प्लस रहेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ क्लियर है, सर। क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, ऐसा नो क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये सिंपल सा क्या करेगा, ये सर सिंपल सा एल्डिहाइड का क्या होगा प्रोडक्ट? व्हाइट पीपीटी बना लेगा, बस बस व्हाइट पीपीटी रहेगा, और कुछ नहीं, प्रोडक्ट क्या रहेगा, यही प्रोडक्ट सर रहेगा। और कीटोन का क्या होगा? कीटोन का भी सिमिलरली रहेगा, बस यहाँ बस फर्क है कि यहाँ अगर कीटो मिथाइल ग्रुप है तो व्हाइट पीपीटी देगा, अगर कीटो मिथाइल ना हो किसी भी तरफ, मान लो मेरा कीटो मिथाइल की जगह ऐसा कुछ कीटोन है, तो ये आपका नहीं देगा, बाइसल्फाइड के साथ व्हाइट पीपीटी नहीं बनेगा, ये दे देगा, और सारा का सारा एल्डिहाइड जो है वो व्हाइट पीपीटी बनाएगा। तो बेसिकली ये टेस्ट है तुम्हारा कुछ एल्डिहाइड कीटोन के लिए करेक्ट है, बाकी के लिए करेक्ट नहीं है, मतलब एल्डिहाइड के लिए सारे लोगों के लिए करेक्ट है, और कीटोन में सेलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ कीटो मिथाइल के साथ अप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ कीटो मिथाइल के साथ अप्लीकेबल है, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ कीटो मिथाइल के साथ क्या करेगा, ये टेस्ट देगा, और बाकी टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है गाइस, बोलो क्लियर है, ऐसा नो क्लियर है, चलो ठीक है। तो मेरे को बताओ सोडियम बाईसल्फाइड किसके किसके साथ देगा, जल्दी बोलो, सोडियम बाईसल्फाइड किसके किसके साथ देगा, जल्दी बोलो, सोडियम बाईसल्फाइड सारे के सारे एल्डिहाइड के साथ देगा, भले ही एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, सबके साथ देगा, ये सबके साथ देगा, बट ये कीटोन के साथ सिर्फ कौन सा केस में देगा, जल्दी बोलो कौन सा केस में देगा, कीटो मिथाइल के केस में, ठीक है ना, क्लियर है, कीटो एक भी साइड कीटो मिथाइल है तो ये टेस्ट दे देगा, क्लियर है गाइस, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखो 24DNP, कौन सा नंबर है ये, कौन सा नंबर है ये 5वां है ना, ये 24DNP लिखो, 24DNP याद करो, मैंने आपको पढ़ा रखा है 24DNP मतलब 24DNP का फुल फॉर्म क्या है, 2 और 4 पे नाइट्रो है और फिनाइल हाइड्रोजन, क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं 24DNP, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर इसको आप एल्डिहाइड और कीटोन कैसा भी कार्बोनिल ग्रुप रहे, कैसा भी कार्बोनिल ग्रुप रहे, अगर आप 24DNP डाल दोगे तो ये रॉय कलर दे देगा, रेड ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज येलो, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, रेड ऑरेंज येलो। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, मतलब इससे आप पता नहीं कर पाओगे कि आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, जल्दी बोलो, उसके लिए क्या यूज करेंगे, बताओ मैंने क्या पढ़ाया, सर उसके लिए क्या यूज करोगे। डीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? डाई हाइड्रोजन फिनॉल। हाँ फिनाइल। टू, क्या करता है, पढ़ाया उचित, दोबारा बार बार पूछते रहता है। 2 4 सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ 2 3 बना दिया, सॉरी, 2 4 डाई नाइट्रोफिनाइल, 2 4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन N2H4, इसलिए इसका स्ट्रक्चर है पूरा। ये क्या करेगा, कीटोन के साथ क्या करता है, याद करो, कीटोन के साथ क्या करेगा, पानी निकाल देगा ना, भूल गए क्या, याद करो यार, जल्दी बोलो, हाँ है हाँ ना, सर। बताया था ना, पानी निकाल देगा, क्लियर है। चलो डिस्कस कर चुके हैं ना ये सब यार, क्या एक ही चीज पूछते रहता है, सब पढ़ाया उस चीज की वजह से सिलेबस स्लो हो जाता है फिर, क्लियर है। ये हाँ सर। कार्बोनिल का टेस्ट है, क्या इससे एल्डिहाइड कीटोन पता कर सकते हैं गाइस, क्या पता कर सकते हैं, नहीं, आप इससे एल्डिहाइड और कीटोन पता नहीं कर सकते, उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, जल्दी बोलो, उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, टॉलेंट टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है। लिखो सिर्फ बेस, लिखो सिर्फ बेस। देखो सिर्फ बेस में क्या होता है कि अगर आपके पास कीटोन है, अगर आपके पास कीटोन है, ठीक है, क्लियर है, समझे ना, अगर आपके पास कीटोन है और अगर आपने क्या किया, आपने 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करवा दिया, 1 डिग्री अमीन के साथ,
तो यहाँ रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। क्या बोलते हैं गाइस? याद करो, इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? इमीन। तो ये भी बेसिकली टेस्ट है, कॉमन टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन का, कि अगर 1 डिग्री एमीन के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो आप लोग को इमीन मिल जाएगा, तो हम लोग को पता चल जाए कि ये एल्डिहाइड और कीटोन है। तो बेसिकली ये कार्बोनिल का टेस्ट है, ठीक है ना? ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक टेस्ट करना है तो मैं एक और तरीका यूज कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं सिफ रिएजेंट। इसको बोलते हैं सिफ रिएजेंट। अगर सोचो कि हम लोग को स्पेसिफिक पता करना है तो इसको बोलते हैं सिफ रिएजेंट। सिफ रिएजेंट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सिफ रिएजेंट में हम लोग बहुत ही खतरनाक सा चीज लेते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है पैरा रॉस एनिलीन, और उसको SO2 ACl के साथ मिक्सचर बना लेते हैं। ये जो पूरा कंपाउंड है इसको सिफ के नाम से जानते हैं, सिफ रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, जो भी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसके साथ ये पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है। क्या करता है? पिंक कलर का सॉल्यूशन देगा। क्या करेगा? पिंक कलर का सॉल्यूशन देगा। तो हम लोग को पता चल जाए कि भाई मेरा एल्डिहाइड है। ये बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक के लिए करेक्ट है, ये कीटोन के लिए करेक्ट नहीं है। क्लियर है? बोलो जल्दी से, क्लियर है? हाँ ना? क्लियर है? फटाफट बोलो, फटाफट Yes, बोलो। क्लियर है? लिख लो। ये Sir. पैरा रोस एनिलीन का स्ट्रक्चर मत पूछना, बहुत बड़ा होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। पैरा रोस एनिलीन ये याद कर लो बस, कि पैरा रोस एनिलीन प्लस SO2 प्लस ACl को अगर मिक्सचर बना के डाल दोगे तो एल्डिहाइड के साथ ये पिंक कलर का सॉल्यूशन दे देगा, और अगर कीटोन के साथ डालोगे तो पिंक कलर का सॉल्यूशन नहीं देगा। ये बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक के लिए करेक्ट है। बोलो फटाफट बोलो। हाँ हाँ बोलो, जल्दी से बोलो। क्लियर है? क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो। क्लियर है? ऐसा नो क्लियर है? बोलो। अरे भाई Yes, sir. जल्दी से बोलो। एक मेरे को बात बताओ कि रिएजेंट की अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ रिएजेंट की बात करें, कौन सा कलर देगा? जल्दी बोलो, कौन सा कलर देगा? कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा। क्या करे? जल्दी बोलो, पिंक कलर देगा। क्लियर है? हाँ है ना? अरे क्लियर है? बोलो फटाफट। अरे बोलो भाई। चलो ठीक है, सर तो पिंक कलर देगा। ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने में काम आएगा। डिफरेंशिएट टू एल्डिहाइड और कीटोन, ये कीटोन के साथ नहीं देता है। हाँ बोलो यार। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो। किसके लिए, मतलब किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए है? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है। एल्डिहाइड ये सिर्फ देगा, कीटोन नहीं देगा। नहीं नहीं, सिर्फ बेस वाला सर। सिर्फ कार्बोनिल के लिए है, दोनों के लिए है। मतलब अगर 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करोगे तो अगर इमीन बन रहा है मतलब कार्बोनिल है, बस ऐसा ही बोल रहा है, ठीक है ना? ये दोनों के लिए है, और ये वाला डिफरेंशिएट करने के काम आएगा। क्लियर है गाइस? बोलो जल्दी से, क्लियर है? अच्छा, अभी तक कौन कौन सा हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें डिफरेंशिएट करने के काम आएगा एल्डिहाइड और कीटोन? जल्दी बोलो, कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? कौन कौन सा याद करो, कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? टॉलिन, टॉलिन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ऐसा नो टॉलिन, उसके बाद क्या हो गया? टॉलिन के बाद क्या होगा? जल्दी बोलो। टॉलिन के बाद क्या? फेलिंग। फेलिंग भी सिर्फ और सिर्फ क्या? एल्डिहाइड, और मतलब सिर्फ कीटोन, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए नहीं है। उसके बाद तुम्हारा सिर्फ रिएजेंट। क्लियर है? जल्दी बोलो। बेनेडिक्ट। क्लियर है गाइस? बोलो। Yes, sir. अच्छा, अगर हम लोग को बेंजल डिहाइड और फॉर्मल डिहाइड में अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या यूज करूं? बोलो तो। अगर हम लोग को बेंजल डिहाइड और फॉर्मल डिहाइड में अगर डिफरेंशिएट करना है क्या यूज करूं? बोलो तो, क्या यूज करें? फीलिंग। Spelling test. फेलिंग। देखो, which of the following will give टॉलिन टेस्ट? will give टॉलिन टेस्ट। चलो, कौन कौन सा टॉलिन टेस्ट देगा ये आपको पता करना है। चलो, पहला है I-, दूसरा है, ठीक है, इथेनॉल, चलो ठीक है, क्लियर है प्रोपानॉन, ठीक है, तीसरा है इथानल, चौथा है एसिटिक एसिड,
5वां है फॉर्मिक एसिड। चलो सोच लेना अच्छे से। 6ठा है 1 ब्यूटाइन। 9 है, सॉरी EFG से कहाँ पहुंच गए, EFG, जी के बाद H, 2 ब्यूटाइन। ओ हो 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। अच्छा उसके बाद है तुम्हारे पास, सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो, चलो ये है H, ये है OH। चलो चलो HOH HOH OHH HOH CH2OH और ये H। पता करना है टेस्ट देगा या नहीं देगा, सोच के बताओ जल्दी से। आई के बाद सपोज कर लो के भी यहाँ बना देते हैं, के भी बना देते हैं। चलो कौन कौन सा देगा जल्दी से, कौन कौन सा देगा, थोड़ा जल्दी करो, कौन कौन सा देगा, आखिरी है 5-10 मिनट और। चलो कौन कौन सा देगा, I- AgI बना लेगा, यस। अल्कोहल नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा, एल्डिहाइड देगा, ठीक है क्लियर है। चलो उसके बाद एसिटिक एसिड नहीं देगा, फॉर्मिक एसिड देगा क्योंकि इसके अंदर एक एल्डिहाइड का ग्रुप है, ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन देगा क्योंकि टर्मिनल है, 2 ब्यूटाइन नहीं देगा नॉन टर्मिनल है। अब बताओ आई और जे बताओ जल्दी से, आई और जे बताओ फटाफट, आई और जे बता दो। सर अब 1 ब्यूटाइन देगा बोला ना। हाँ सर 1 ब्यूटाइन देगा सॉरी। चलो टर्मिनल अल्काइन देगा, नॉन टर्मिनल नहीं देगा। 1 ब्यूटाइन का मतलब क्या हुआ कि ये व्हाइट पीपीटी बना लेगा। चलो क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है ना। चलो और बोलो जल्दी से, आई और जे देगा, सोच के बताओ, आई और जे देगा। Yes, sir. आई देगा, आई देगा, बिल्कुल देगा क्योंकि इसके पास हेमी एसिटल ग्रुप है। देखो यहाँ एक कार्बन पे एक OR इधर है और OH इधर है, ठीक है ना, और H भी है साथ में, तो ये आपका देगा। लेकिन इस कार्बन के पास OR है इधर, इधर OR है, ये एसिटल है, ये क्या एसिटल है, ये हेमी एसिटल है, ये नहीं देगा, ये देगा। ये क्लियर कर लो। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो क्लियर है सबको, क्लियर है, जल्दी बताओ क्लियर है, क्लियर है, Yes, बोलो क्लियर है। चलो ठीक है, तो ये आइडिया सर होना चाहिए। समझा नहीं, और एक बार बता देंगे? क्या बताओ मेरे को, कौन सा सर बोलो। लास्ट दो वाला, सर लास्ट वाला लास्ट दो। वाला हेमी एसिटल है, सोच के बताओ जल्दी से। क्या यहाँ हेमी एसिटल है, क्या हेमी एसिटल लिंकेज है यहाँ, क्या यहाँ हेमी एसिटल लिंकेज है, सोच के बताओ। हेमी एसिटल क्या होता है, सोच के बताओ मेरे को, हेमी एसिटल क्या होता है। सर एक में OH रहेगा, एक में OR रहेगा, तभी हाँ तो इस हेमी कार्बन पे एक OH है और एक OR है, तो हेमी एसिटल है ये, है कि नहीं है, अरे है हाँ कि सर नहीं, है एक तो। कार्बन पे एक OR है एक OH है, क्या दिक्कत है कि नहीं है। हाँ सर है तो हेमी तो एसिड। इसका मतलब टॉलरेंस देगा ये, हाँ सर। सिंपल सा। सर I- वाला फिर से एक बार बोल देंगे? हाँ नहीं बोलेंगे, छोड़ो, सर पीछे प्लीज सर, पीछे नहीं सर जाना थोड़ी है, देर चलो के लिए ये हो गया था चलो मतलब, ठीक है, बोलता वापस हूँ। नोट कर। अरे रुको भाई बोलता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा ये बोलो, ये हेमी एसिटल है, ये एसिटल है, देखो एक कार्बन पे OR है, ये क्या एसिटल है, एसिटल नहीं देता है, हेमी एसिटल देता है। सिंपल सोचो ना यार, ये चला जाएगा लोन पेयर और ये खत्म हो इधर आ जाएगा तो एल्डिहाइड बन गया, इसलिए देगा, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। क्लियर है, बोलो समय क्लियर हो गया। सर I- वाला I- AgI के साथ पीपीटी बना लेगा, इसलिए टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, खत्म हो गया। Ag+ के साथ रिएक्शन करके AgI बना लेगा। क्लियर हुआ समय, आई क्लियर हुआ सबको, आई क्लियर कर लो क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में यही लगने वाला है। क्लियर कर लो, आई किसी को दोबारा बताना है, बोलो भाई, आई किसी को दोबारा बताना है। एक कार्बन पे एक OH एक OR है, ये हेमी एसिटल लिंकेज है, ये तुम्हारा रिड्यूसिंग शुगर होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर कर लो, हेमी एसिटल पहचानने आ गया ना, एक कार्बन पे एक OH एक OR है, ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बायोमोलिक्यूल्स के लिए। क्लियर है सबको, यस नो, आगे बढ़े, हाँ या ना। हाँ सर। अरे फिर आवाज नहीं आ रहा भाई लोग, क्या कर रहे हो, बोलो यस नो। यस सर, बोलो, यस सर। चलो ठीक है, अब लोग बोलते नहीं हो यार, फिर आवाज सर नहीं आया। बाकी लोग नहीं बोलते लेकिन हम तो बोलते हैं। चलो ठीक है, चलो लिखो टिक मार्क, लिखो टिक मार्क, आपको टिक मार्क करना है, ठीक है ना, क्लियर है।
कि ये टेस्ट देगा या नहीं देगा, टिक मार्क करना है आपको। क्या करना है आपको, बचपन में खेलते थे ना वो, अरे गेम का नाम क्या था जिसमें वो क्रॉस एंड गोल करते थे ना, क्या पता है सर याद उसका बताओ। वो बंगाली में एक चीज बोलते थे। बंगाली में अलग बोलते हैं, ऐसा है क्या कुछ? अरे नाम बताओ ना मेरे को, उसको क्या बोलते हैं? अरे वो जो गेम को क्या बोलते हैं, बचपन में खेलते थे जो हमने क्रॉस और ये, हाँ क्या क्या, टिक टैक टू ऐसा कुछ बोलते टिक थे। टैक टू, पता नहीं, हाँ सर, किसी को नहीं पता है। सर काटाकुटी। काटा काटाकुटी कुटी का मतलब बंगाली में, क्या हाँ है? सर बंगाली में अबे बंगाली में क्या, काटाकुटी। हिंदी उर्दू सब में यही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो बताओ। सर टिक टिक टैक टैक टो। टू, टिक टैक टू बोलते हैं। टिक टैक बोलते हैं, अच्छा टिक टैक, अच्छा नहीं नहीं टिक टैक नहीं, टिक टैक टू। टिक टैक टू, हाँ सर, वाह टू नहीं सही सर, है। टो टो। तो हाँ अच्छा टिक टैक टू, हाँ हाँ। चलो कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, झेलना पड़ेगा ये सब चीजों को। चलो ठीक है, ये आइडोफॉर्म है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, याद करो NOH+I2 आइडोफॉर्म टेस्ट। चलो तो यहाँ मैं कंपाउंड का नाम लिखते जाऊंगा, तुम टिक मारते जाना कि देगा या नहीं देगा। चलो चलो फटाफट, चलो ठीक है, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। पहला है मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड, टिक मारते जाना, ठीक है ना, क्लियर है, देगा टॉलिन देगा, फेलिंग देगा नहीं देगा। दूसरा है तुम्हारे पास एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना, टिक मारते जाना। तीसरा है मेरे पास बेंजल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। फोर्थ है मेरे पास कीटो मिथाइल वाला ग्रुप है, चलो ठीक है। और फिफ्थ है मेरे पास, चलो चलो टिक मारना है। चलो पहले सोच लो, अच्छे से सोच लो, डिसाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करना है। चलो स्टार्ट करें। क्या ये टॉलेंट टेस्ट देगा? चलो टिक मारना शुरू करता हूं मैं, चलो टिक मारता हूं, चलो ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देगा, ये सुनो जल्दी से बताना, क्रॉस या मतलब टिक या क्रॉस, जल्दी बोलो फटाफट। पहला कटम कुटी खेलना अपने को, टिक, चलो ठीक है। अरे यार चलो बताओ जल्दी से, टिक, ओके। टॉलेंट फेलिंग में टिक या क्रॉस, जल्दी बोलो, टिक या क्रॉस, टिक, ओके। 2,4 DNP में टिक या क्रॉस, टिक। टिक। सिर्फ रिएजेंट में टिक या क्रॉस, टिक। टिक। सोडियम बाइसल्फाइड में टिक या क्रॉस, टिक। टिक, ओके। सो आइडोफॉर्म में जल्दी बोलो, आइडोफॉर्म में क्रॉस। टिक या क्रॉस, क्रॉस। चलो कितने लोगों का सही है सारा, कितने लोगों का सही है, ठीक है क्रॉस, ओके ओके चलो ठीक है। सेकंड, सेकंड बताओ, सेकंड खेलते हैं जल्दी से फटाफट। चलो सेकंड खेलते हैं। सेकंड टिक या क्रॉस, टॉलिन में टिक या क्रॉस, जल्दी, टिक। टिक या क्रॉस, टिक, ओके। फेलिंग में टिक या क्रॉस, टिक। टिक, ओके। टिक या क्रॉस, टिक। टिक, ओके। टिक या क्रॉस, टिक। टिक, ओके। टिक या क्रॉस, टिक, ओके। टिक या क्रॉस, टिक। टिक, ओके। कितने लोगों का सही है ये? कीटो मिथाइल इससे ले कितने लोगों का सही है? 2 लोग, अच्छा ठीक है। चलो थर्ड, थर्ड टिक या क्रॉस, टिक या क्रॉस, अरे टिक या क्रॉस, टिक, ओके। टिक या क्रॉस, क्रॉस। क्रॉस। टिक या क्रॉस, टिक। टिक या क्रॉस, टिक। टिक। टिक या क्रॉस, टिक। टिक। टिक या क्रॉस, क्रॉस। ओके चलो कितने लोगों का सही है ये? चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉलिन, टिक या क्रॉस, टिक। टिक या क्रॉस, टिक। अभी तो कीटोन है ना बाबा। ओ सॉरी सर, क्रॉस। चलो टिक या क्रॉस, टिक। कैसे टिक? कीटोन कहाँ देता फेलिंग? अरे बाबा कीटोन कहाँ फेलिंग देता है, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड ना कीटोन।
Oh, है sir. Cross. Sorry. ठीक है, Cross. क्रॉस चलो ठीक Cross. है, टिक या क्रॉस, जल्दी से टिक या क्रॉस, Tick. टिक, ओके, टिक या क्रॉस, Cross. क्रॉस, टिक या क्रॉस, Tick. Tick. टिक, टिक या क्रॉस, Tick. कॉलिन, टिक या क्रॉस, Cross. Cross. टिक या क्रॉस, Cross. टिक या क्रॉस, Tick. Tick. टिक या क्रॉस, Cross. Cross. टिक या क्रॉस, Tick. क्रॉस, क्योंकि कीटो मिथाइल है ही नहीं, बहुत बल्कि ग्रुप है, क्या कीटो मिथाइल है, इथाइल है, Oh. इथाइल है, क्रॉस, चलो ठीक है, सिर्फ ये कीटो मिथाइल के साथ देगा, एक कीटोन में सिर्फ कीटो मिथाइल के साथ, सोडियम मतलब सोडियम हाइपोआइडाइड या आइडोफॉर्म देगा क्रॉस या टिक, क्रॉस या टिक, क्रॉस, चलो ठीक है, दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ, टॉलिन बोथ एलिफेटिक, लिख लो बगल में, टॉलिन बोथ एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए देगा, ठीक है ना, फ्रुक्टोज के साथ, फ्रुक्टोज में अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, फेलिंग सिर्फ और सिर्फ एल्डिफेटिक एल्डिहाइड के साथ देगा, 2,4-DNP कार्बोनिल के साथ देगा, मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ देगा, सिर्फ रिएजेंट पिंक कलर का कंपाउंड बनाता है, पिंक कलर बनाएगा, ये एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ देगा, कीटोन के साथ नहीं देगा, सोडियम बाइसल्फाइड सारे एल्डिहाइड के साथ देगा, कीटोन के केस में सिर्फ कीटो मिथाइल के साथ देगा, आइडोफॉर्म सिर्फ और सिर्फ कीटो मिथाइल के साथ देगा, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। किसी को डाउट, किसी को डाउट पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो फटाफट, किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, टॉलेंट क्या है, फेलिंग क्या है, किसी को डाउट है, चलो, किसी को डाउट है, किसी को डाउट, No, sir. चलो, तो सब लोग पहले माइक अनम्यूट करो, चलो अंतराक्षी खेलते हैं, जल्दी करो फटाफट, जल्दी बोलो, अंतराक्षी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड इसको यूज करते हैं, जल्दी बताओ फटाफट, कौन सा, अरे कौन सा वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, बोलो सौरसिस, सर Yes. अंताक्षरी को नहीं जानते, हम सिंगिंग जानते हैं, सिंगिंग, मतलब गाना गाते हैं वो जानते सिंगिंग कॉम्पिटिशन, हैं, कंपटीशन ऐसा ही चलो ठीक है, तो सब लोग हाँ ना में जवाब देना, ठीक है ना, क्लियर है, हाँ ना, टॉलेंट टेस्ट क्या एलिफेटिक एल्डिहाइड को देगा, सब लोग बोलना यस नो, देगा यस नो, Yes, sir. यस सर, एरोमेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक दोनों को देगा यस नो, दोनों को देगा यस नो, Yes, sir. नो सर, क्या वो कीटोन के साथ देगा, नो कौन बोल रहा है, कीटोन के साथ देगा टॉलेंट, कीटोन के साथ टॉलेंट देगा, No, sir. No, sir. sir. अच्छा, क्या ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के साथ टॉलेंट देगा, Yes, sir. नो सर, ओके चलो ठीक है, फेलिंग क्या एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ देगा, Yes, sir. Yes, sir. यस सर, क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ देगा, No, sir. नो सर, अच्छा, क्या एल्डिहाइड क्या कीटोन के साथ देगा, No, sir. नो No, सर, sir. क्या फ्रुक्टोज को, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को टेस्ट देगा, Yes. Yes, sir. यस Yes, सर, sir. ओके, 2,4-DNP एल्डिहाइड कीटोन सबके साथ टेस्ट देगा, हर एक के साथ, हर एक के साथ, Yes, sir. Yes. Yes, अच्छा, sir. सिर्फ रिएजेंट क्या पिंक कलर सबके साथ देगा, हाँ सर ठीक है, सिर्फ एल्डिहाइड के साथ, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ, हाँ सर वही, सिर्फ रिएजेंट किसके साथ देगा, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के एल्डिहाइड। साथ देगा, सिर्फ रिएजेंट में क्या यूज कर सकते, पैरा रोस एनिलीन SO2 प्लस HCl, ठीक है ना, सोडियम बाइसल्फाइड क्या एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड के साथ देगा, यस नो, क्या दोनों एल्डिहाइड के साथ देगा, यस, Yes. दोनों एल्डिहाइड के साथ देगा, कीटोन में सिर्फ किसके साथ देगा, कीटोन में सिर्फ किसके साथ देगा, जल्दी बोलो, कीटोन में किसके साथ देगा, Ketomethyl group. कीटो मिथाइल के साथ, चलो ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट किसके साथ देगा, Ketomethyl group. चलो ठीक सिर्फ और सिर्फ कीटो मिथाइल, चलो, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई असुविधा, कोई दिक्कत, तो यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, अब जाओ एनसीईआरटी खोलो, जो करना है करो, तुमको हर कुछ पढ़ाया हुआ मिलेगा, सिर्फ मैं हाइड्रोकार्बन का 1-2 रिएक्शन नहीं पढ़ाया हूँ, जो मैं आपको